अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रीजंस ऑफ ईबे अकाउंट सस्पेंशन। के ईबे के जो अकाउंट्स हैं वो क्यों सस्पेंड होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ईबे के ऊपर इसी वजह से काम नहीं करते कि वो डरते हैं। उन्हें इधर उधर के लोग जो हैं वो बता देते हैं कि ईबे के जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सस्पेंड होते हैं, तो आप यहाँ पर काम ना करें। मैंने जितनी भी पहले वीडियोस बनाई हैं ईबे से रिलेटेड, मैं आपको हर वीडियो के अंदर जहां पर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए और ये काम आप करेंगे जिसकी वजह से आपका ईबे का अकाउंट सस्पेंड होगा, आपको साथ साथ भी कुछ ना कुछ बताता रहा हूं कि ये काम आपने नहीं करने और ये काम आपने करने हैं अगर आप अपना ईबे के अकाउंट को सही तरीके से चलाना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को मेन रीजंस का पता चल जाए, क्योंकि कभी भी ईबे आपका अकाउंट बगैर रीजन के कभी भी सस्पेंड नहीं करेगा। क्योंकि ईबे की भी अर्निंग होती है डेफिनेटली। जब आपने कोई चीज सेल करनी है तो आपको 10% जो है वो ईबे भी आपसे लेता है, तो ईबे की भी अर्निंग होती है। तो ईबे को क्या जरूरत है कि अपनी अर्निंग को बंद करने का, तो वो किसी वजह से आपके अकाउंट जो है वो सस्पेंड करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताऊंगा, आपको जो जो चीजें मैं बताऊंगा कि इन वजह से ईबे के जो अकाउंट्स है वो सस्पेंड होते हैं, वो काम से आपने बचना है, वो काम कोशिश करनी है कि आपने वो काम ना करें। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक ईबे की बाकी तमाम वीडियोस नहीं ली तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वहां से ईबे की प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहां से जाके आप ईबे की तमाम वीडियोस लें ताकि ईबे से रिलेटेड आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो सके जी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ईबे का जो अकाउंट है वो किन वजूहात की वजह से सस्पेंड होता है। तो आपने ये सारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंशन से बच सके जी। तो सबसे पहले जी आपके पास फास्ट ग्रोथ के आपका जो अकाउंट है उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि आपको डेफिनेटली पता है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे माह ही जो आपका प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है कि अगर आपने पहले माह के अंदर 1000 कमाया तो अगले माह के अंदर आप डायरेक्ट 2-3 लाख नहीं कमा सकते। आहिस्ता आहिस्ता से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होता है। तो ईबे भी आपकी यही चीज चेक करता है कि अगर आपका पहले माह का जो प्रॉफिट है वो $1000 है और अगले माह जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो $10,000 हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने कोई फेक काम जरूर किया होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका काम जो है वो इतनी जल्दी से इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि $1000 से आप जो है वो अगले माह में $1500 या $2000 पे चले जाएं। तो ये बात ईबे को भी समझ आती है। अगर आपकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो आप ईबे की जो है वो हिट लिस्ट में चले जाएंगे, तो वो फिर ज्यादा नजरें आप पे रखेगा, वो चेक करेगा कि आपने क्या काम किया है, क्यों आपकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, तो आप नजरों में आ जाएंगे। तो एक तो काम आपने ये करना है, अगर आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से करते रहेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी जो है वो ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड है जी आपके पास कस्टमर सर्विसेज। आपकी जो कस्टमर सर्विसेज है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर्स की जो कंप्लेन्स है, जो उनका जो फीडबैक है वो आपके रिलेटेड जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट उसे भेजनी है अमेज़न से लेके जो उसे डायरेक्ट उसके तरफ आपने भेज देनी है वो आपने जरा अच्छी भेजनी है। ठीक है, वो आपने खुद भी पहले उसे स्टडी कर लेना है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। आपने अमेज़न के ऊपर वो जो प्रोडक्ट है उसके फीडबैक्स भी चेक कर लेने हैं, फिर आपने अपने ईबे के ऊपर उसकी लिस्टिंग करनी है, क्योंकि अगर अमेज़न के ऊपर उसके फीडबैक बुरे होंगे तो फिर डेफिनेटली आपका जो ईबे का जो आपका क्लाइंट है वो भी आपको जो है वो बुरे रिव्यूज दे के जाएगा। तो आपने जो है अपने कस्टमर को खुश रखना है हमेशा, कि उसकी बात जो है वो आपने ऑन करनी है हमेशा, उसे जल्दी रिप्लाई करना है। अगर वो आपसे रिटर्न का कहता है या कोई भी इस तरह का मसला है, वो आपसे कोई बात करना चाहता है, कोई उसकी कंप्लेन है, तो आपने उसकी बात का जल्दी रिप्लाई करना है। अच्छा जी, इसके बाद है जी थर्ड हमारे पास ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर ये होता है कि अगर आप देखें, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप अगर दराज से कोई चीज मंगवाते हैं या आप अलीबाबा से चाइना से कोई चीज मंगवाते हैं तो आपके पास एक ट्रैकिंग नंबर होता है, आप वो लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी चीज कहां पर पहुंची है, कितने दिन में आप तक पहुंच जाएगी। तो आपने ट्रैकिंग नंबर भी उसे देना है। ठीक है, तो आपने ट्रैकिंग नंबर जब उसे देंगे तो वो भी चेक कर लेगा, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग नंबर नहीं देंगे तो वो फिर समझेंगे कि ये हमसे कोई फेक काम कर रहा है और ये कोई ड्रॉप शिपिंग टाइप इस तरह का काम कर रहा है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक ड्रॉप शिपिंग जो है वो अलाउ नहीं है। तो हमने उसे पता नहीं लगने देना कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसे यही लगना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान से उसके पास जा रही है जी। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है जी नॉट प्रोवाइडिंग इनवॉइसेस। कि अगर आपसे ईबे जो है वो क्वेश्चन कर लेता है कि आप अपने प्रोडक्ट के इनवॉइसेस दें, आप अपने प्रोडक्ट के बिल दिखाएं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो आपके पास वो बिल होने चाहिए। वो पूछ सकता है आपसे, वो तब पूछेगा जब आप हिट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ईबे के ऊपर जो है वो
बिलियंस अकाउंट है, मिलियंस में इसके अकाउंट्स हैं। तो हर बंदे के ऊपर वो नजर नहीं रख सकते, वो नजर आपके ऊपर तब रखते हैं जब कोई आप जो है उससे हेरा फेरी करते हैं, कोई काम जो है आप फेक करते हैं, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो उनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि ये जो अकाउंट है ना ये पंगे ले रहा है हमारे साथ, ये जो है ये मसला खराब कर रहा है, काम को खराब कर रहा है। फिर वो आपके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। जब आपकी कड़ी नजर आपके ऊपर रखते हैं तो आप फिर फंस जाते हैं उसमें। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके ऊपर जो है वो कड़ी नजर ना रख सकें बस। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो कह रहे हैं जी कि डू नॉट अपलोड कॉपीराइट प्रोडक्ट। तो कोशिश करनी है कॉपीराइट जो प्रोडक्ट है वो आपने नहीं वहां पर करनी। मतलब अगर आपकी सेम टू सेम कोई चीज है आपके पास ईबे के ऊपर है या आपके पास अमेज़न के ऊपर है, आप उसकी वही तस्वीरें वही सब कुछ उसका टाइटल वगैरह लिख देंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे लोग तो बेहतर यही कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को मंगवा के खुद उसकी तस्वीरें खींच के वो अपलोड करें ताकि ईबे को पता ना चले, क्योंकि ईबे के जो एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं वो चेक कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज फलां जगह से जो है इसकी पिक ली गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें आपके पास जो 6 वाला पॉइंट है वो है जी आपके पास ऑलवेज क्लोज रिटर्न केसेस। आपके जो रिटर्न केसेस है ना वो नहीं होने चाहिए, वो कम से कम होने चाहिए। इसमें ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज भेजी है और वो रास्ते में टूट गई है या वो क्लाइंट को पसंद नहीं आई, जो चीजें आपने वहां पर लिस्टिंग में लिखी थी वो उसके मुताबिक नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है उसमें फर्क है, तो क्लाइंट आपको कहेगा रिटर्न का। उसका ये हल होता है कि डेफिनेटली अब आपने अपने पास से तो चीज दी नहीं है, आपने तो अमेज़न से डायरेक्ट भेजी है। अगर वो आपको रिटर्न करेगा तो फिर आपको अमेज़न को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसमें बेहतरीन हल ये होता है कि आपने क्लाइंट से बात करके उसे कहना है कि यार आप हमसे ना पैसे ले लो, जितने डॉलर आपने हमें पे किए वो सारे के सारे आप पैसे वापस ले लो, प्रोडक्ट भी अपने पास रखो, तो कोई मसला नहीं है। तो वो आपको जो रिव्यू है वो रिव्यू भी अच्छा दे देगा और आपकी बात को भी मान लेगा, क्योंकि जब आप चीज को वापस मंगवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इस चीज से बचना है कि जो है आपके पास रिटर्न केसेस कम से कम हो, से वहां पर भी आपने मैनेज करने की कोशिश करनी है। वो मैनेज आपने जब उसने आपको मैसेज करना है कि मुझे ये चीज पसंद है, आपने वहीं पर उसे मैनेज कर लेना है कि वो रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर जाए ना, वो प्रोडक्ट भी अपने पास रखे, आपने बाहर से उसे पैसे दे देने और आपका जो काम है वो सेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और मसला जो कि रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ आया, वो ये मसला आया है कि उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड क्यों हुआ, उसने जो मुझे रीजन बताई है वो कह रहे जी मुझे इस बात की समझ आती है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आपको पता है अलाउ नहीं है। अकाउंट जो ईबे का बना है वो पाकिस्तान से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ईबे को ये पता है कि ये जो बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये पाकिस्तान से हमारे पास आएगी, और पाकिस्तान से यूएस में चीज जाते जाते 15 दिन लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने जो है ना वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना चीज उसके पास चलेगी। आपने करना क्या होता है, लेट्स सपोज एक जो क्लाइंट है वो आज आपको जो है वो दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है ईबे के ऊपर, आज 8 अगस्त है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने देख लेना है कि अमेज़न से ये चीज उसमें कितने दिन तक उस तक पहुंचेगी। अगर वो चीज अमेज़न कहता है जी हम 3 दिन तक पहुंचा देंगे, तो आपने अमेज़न पे 8 तारीख को ऑर्डर नहीं देना, आपने 8 से 15 दिन आगे देख लेना है। 8 से आगे 15 दिन करें तो ये 22 तारीख बनती है। तो आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 19 या 18 तारीख को जो है 18 अगस्त को ऑर्डर देना है अमेज़न को कि ये फलां बंदे के एड्रेस पे ये चीज भेज दो। फिर ईबे को ऐसा लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये 15 दिन में गई है तो ये वाकई ही पाकिस्तान से ये चीज आई है। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स होते हैं, और आपने भूलनी ये ना हो कि आपका जो क्लाइंट है ईबे के ऊपर वो आपसे चीज मंगवाए, आप 15 दिन के चक्कर में आप भूल जाएं कि मैंने जी अमेज़न को ऑर्डर देना था 18 तारीख को। तो ये गलती नहीं आपने करनी। तो आपने कहीं पर एक्सेल शीट वगैरह बना के वहां पे लिख लेना है कि मुझे ये ऑर्डर आया है, इस तारीख को ऑर्डर आया है और मैंने अमेज़न के ऊपर इस तारीख को ये ऑर्डर प्लेस करना है, और उसका एड्रेस दे देना है ताकि उस तक ये चीज चली जाए। तो ये चीजें आपने जरा ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक आप ये चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जो ईबे का अकाउंट अगर सस्पेंड होगा तो फिर आपको नुकसान होगा। नुकसान इस सूरत में होगा कि आपको नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको दोबारा से उसके साथ जो है पेमेंट मेथड अटैच करना पड़ेगा, दोबारा से लिस्टिंग करनी पड़ेगी। पैसे वगैरह तो आप फौरन ही ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे वगैरह तो आपकी बचत हो जाती है, पैसों का इतना इशू नहीं होता। इशू होता है कि आपका जो अकाउंट है वो अच्छा भला चल रहा होता है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे रिव्यूज आए होते हैं। जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसके बाद जो है वो आपके रिव्यूज वगैरह सारे जाया हो जाते हैं। और उसके बाद एक और भी मसला है कि अगर आप अकाउंट को दोबारा से चलवाना चाह रहे हैं तो फिर लोग जो है वो आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं अकाउंट को दोबारा से रिटेन करने के, ठीक है। वो कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर भी हैं, आप उनसे राब्ता करते हैं, उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो खुद ईबे से राब्ता करते हैं और ईबे के ऊपर वो जो कस्टमर केयर सर्विस होती है वहां पे राब्ता वगैरह करके
वो कुछ वहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके और आपके जो है अकाउंट को दोबारा से जो है ना वो रिटेन कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी आपका खर्चा ज्यादा होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपका जो खर्चा है वो मिनिमम हो और आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो की समझ आई होगी और आपने अच्छे तरीके से वीडियो को सुना भी होगा, और वीडियो को आपने सुनने के बाद आपने इसके ऊपर अमल भी करना है और इन इन चीजों से आपने बचना है ताकि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड ना हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।